एलोपैथ में कितने दिन तक काम कराते हैं आप? 5 साल हम कराते रहे, कोई और आयुर्वेद ने 2 महीने में काम कर दिया। बढ़ने का अलावा घटा ही नहीं था। तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी मैं कुछ नहीं मानता जो लोग कह देते हैं आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। ये वीडियो हम रोगियों के लिए नहीं बनाते, हम रोज बताते हैं। ये मैं अपने डॉक्टर्स के लिए बनाता हूँ जो हमारे देश के आयुर्वेद डॉक्टर हैं, वो चिकित्सा सीखें और करें। मैं चाहता हूँ कि अम्बेडकर नगर से इनको मेरे पास ना आना पड़े। तो वहाँ पे बताया गया हमको कि किडनी की साइज छोटी होने की वजह से क्रिएटिनिन घटेगा नहीं। ये बस इतना है, दवा कराने से जो है इसकी बढ़ने की गति है थोड़ा धीमी रहेगी, बाकी घटेगा नहीं। इसके पहले आपने कहाँ इलाज कराया था इनका? इसका इलाज लखनऊ करवाया था 2021 से। 2021 से करा रहे? 4 साल लगातार करवाए हैं। ओह, लखनऊ में कहाँ? डॉक्टर AK सिंह है। अच्छा, निष्ठा क्लिनिक करके वहाँ प्राइवेट दिखाते थे। 2021 से जब हम दिखाना शुरू किया हमको तो 2.2 की क्रिएटिनिन थी। कितना? 2.2। अच्छा, ये हम तो घटा ले गए। जी, सबको यही कहना चाहेंगे कि अंग्रेजी दवा छोड़ के आप आयुर्वेद में। आचार्य सुश्रुत ने गर्भावक्रांति में साफ बताया है, जब बच्चे का गर्भ में निर्माण होता है तो जो किडनी का निर्माण उन्होंने बताया है, रक्त मेद प्रसादाद वृक्कौ, कार्य में और मेद के प्रसाद से वृक्क का निर्माण होता है। अब ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि चूंकि आयुर्वेद का सिद्धांत हो या संसार का सिद्धांत हो, कार्य और कारण पर निर्भर है। जैसे आकाशाद वायु हो, वायु का निर्माण हुआ है आकाश से, तो आकाश के गुण जो है वो वायु में निश्चित रूप से रहेंगे। वायु से अग्नि का निर्माण होता है, तो वायु के गुण अग्नि में अवश्य रहेंगे। अब अग्नि बिना वायु को जलाए कोई दिखा दे, या उसका अस्तित्व रख के कोई दिखा दे? नहीं हो सकता। तो इसी तरह से जब रक्त और मेद के प्रसाद से वृक्क का निर्माण होता है, बच्चा जब गर्भ में होता है, तो जब उसमें वृक्क में मैंने किडनी में विकार आए तो हमें रक्त और मेद पर अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। प्रत्येक रोगी के अलग अलग परिणाम आते हैं, और ये भी बताते हम चलें कि आयुर्वेद में एक एक विकार की हजारों की संख्या में औषधियाँ हैं। चाहे शास्त्रोक्त आप ले लीजिए, पेटेंट पर तो हम लोग बहुत ध्यान देते नहीं। अब चुनाव हमें करना होता है, हजारों औषधियों के बीच में हमें एक चुनाव, जैसे बुखार को ही डॉक्टर साहब बैठे हैं, बुखार की औषधि ले दीजिए तो 400-500 मिल जाएंगी ज्वर की। अब चुनाव डॉक्टर के कुशलता पर निर्भर है। तो ये बालिका आई मेरे पास, इसका नाम है सृष्टि। ये इनकी पिताजी क्या नाम है? अनिल कुमार अग्रहरी। अनिल कुमार अग्रहरी जी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बेडकर नगर। हाँ, यादवपुरा अम्बेडकर नगर, तकिया कानून गो अम्बेडकर नगर। तो ये बच्ची की उम्र 13 वर्ष है। 14 दिसंबर 2025 को हमारे पास आती है। इसके पहले आपने कहाँ इलाज कराया था इनका? गुरुजी, हमने इनका इसका इलाज लखनऊ करवाया था। लखनऊ में कहाँ? 2021 से। 2021 से करा रहे? 4 साल लगातार करवाए हैं। ओह, लखनऊ में कहाँ? डॉक्टर AK सिंह है। अच्छा, निष्ठा क्लिनिक करके वहाँ प्राइवेट दिखाते थे। तो 2021 से जब हम दिखाना शुरू किया हमको तो 2.2 की क्रिएटिनिन थी। कितना? 2.2। अच्छा, तो वहाँ पे बताया गया हमको कि ये किडनी की साइज छोटी होने की वजह से क्रिएटिनिन घटेगा नहीं। ये बस इतना है, दवा कराने से जो है इसकी जो बढ़ने की गति है थोड़ा धीमी रहेगी, बाकी घटेगा नहीं। और इलाज कराते कराते लगभग 2000, हम तो घटा ले गए। जी, आपके यहाँ आने के पहले तक ये 508 पहुँच गया था। हाँ, फिर आप यहाँ आके 21 दिन हम जब यहाँ रहे, जब हमारे पास आए, पूरी हिस्ट्री बताई, तो उस समय 5.8 था इनका क्रिएटिनिन। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया, और प्रोटीन 3+ में जा रहा था, इप्थिलियल्स भी आ रहे थे, और यूरिन में शुगर भी प्रेजेंट था। यूरिया 140.2 था जी। तो हमने इनको देखा, देखने के बाद 3 सप्ताह रहने की सलाह दिया। पंचकर्म होता रहा और गजब की रिपोर्ट आना शुरू हो गई। पंचकर्म चलता गया। 19 दिसंबर को जो हमने दोबारा जांच कराई तो 5.6 आ गया, थोड़ा सा घटा जी। और यूरिया 136.8 हो गया। हमने कहा चलो ठीक है, सफलता मिलने लगी। और एक सबसे अच्छी जो रिपोर्ट आई अगली बार जब हमने 26 दिसंबर को जांच कराई, तो एल्बुमिन यानी प्रोटीन जो 3+ में था वो 2+ में आ गया। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उत्साहवर्धक रिपोर्ट थी, क्योंकि प्रोटीन जल्दी घटता नहीं है। क्योंकि किडनी के छन्ने बड़े हो जाते हैं तो जल्दी घटता नहीं। इससे हमें लगा कि रोगी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये मैं सभी को बताना चाहता हूँ, और ये वीडियो हम रोगियों के लिए नहीं बनाते, हम रोज़ बताते हैं। ये मैं अपने डॉक्टर्स के लिए बनाता हूँ जो हमारे देश के आयुर्वेद डॉक्टर हैं, वो चिकित्सा सीखें और करें। मैं चाहता हूँ कि अम्बेडकर नगर से इनको मेरे पास ना आना पड़े, अम्बेडकर नगर में चिकित्सा करा सके। तो ये दक्षता हासिल करनी पड़ेगी चिकित्सक को ही। तो 2+ में आ गया, हम बहुत प्रसन्न हुए। और क्रिएटिनिन जो है घट के हो गया 5.4 और यूरिया 124.4। इधर SGPT SGOT भी बढ़ा रहता था, फास्फोरस भी बढ़ा था, वो भी कम होने लगा। इसके बाद
जब हमने 2 जनवरी को रिपोर्ट करवाई तो बिल्कुल ऐसी उत्साहवर्धक रिपोर्ट आई जो शायद किसी में मिलती है। वो 5.1 हो गया क्रेटिनाइन और यूरिया 108 और एल्बुमिन 1+ का रह गया। लेकिन अभी शुगर आ रहा था यूरिन में। इसके बाद 9 जनवरी को जो हमने रिपोर्ट कराई और उसी समय डिस्चार्ज किया तो 1+ में प्रोटीन हो गया और ग्लूकोज 2+ में रहा ही। 9 को डिस्चार्ज कर दिया। आज सेकंड फॉलोअप में आए हुए हैं, 11 फरवरी है। बहुत ही उत्साहवर्धक रिपोर्ट है। क्रेटिनाइन 4.4, यूरिया 108.2, फास्फोरस नॉर्मल, SGPT सब कुछ नॉर्मल हो गया और GFR 14.2 हो गया। बहुत कम था पहले। हालांकि जो CKD स्टेज है वो 5 है और 5 पे भी काफ़ी दिन तक रहेगा। चिकित्सा में इनको मुख्यतः निरुवस्तियाँ, अनुवासन वस्तियाँ दी गई, स्नेहन स्वेदन दिया गया। औषधियों में इनको अष्टांग हृदयम का निशा वरादि कषाय दिया जाता रहा और तारकेश्वर रस जो हम लोग यहाँ स्वयं तैयार करवाते हैं विदाउट पारद, वो देते रहे। बुक्ता पिष्टि, स्वर्ण भस्म सीधे दिया गया। वचा हेमवती वचा दी गई और दुग्ध अर्क, दूध हमारे यहाँ गौ माताएँ काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं, तो गाय का दूध का अर्क दिया गया, वो इनको हेमोग्लोबिन मेंटेन कर रहा था। भोजन के बाद वचादि चूर्ण वायु के अनुलोमन के लिए और अतिविषा दी गई। ये मैं बार बार चिकित्सकों को बताना चाहता हूँ कि कभी इस तरह की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए कि अगर आपने गोखरू काढ़ा, पुनर्नवा काढ़ा ये पढ़ लिया तो बस उसी पर। समस्या यहाँ नहीं है। समस्या डॉक्टर साहब यहाँ पर है कि गोखरू और पुनर्नवा से आगे बढ़ना नहीं चाहता वो। सबसे बड़ी समस्या ये है, कहीं से देख लिया उसे तो गोखरू पुनर्नवा हो गया। उसके लिए सबसे बड़ी गोखरू पुनर्नवा दिया मैंने, ना तो इनको गोखरू दिया ना इनको पुनर्नवा दिया। ये जब तक आप सिद्धांत पढ़ने चलें कि मेद धातु को दूषित करने वाले क्या क्या कारक है, कौन किस तरह का प्रदोष पैदा हुआ, किस तरह का आवरण है, ये नहीं ध्यान देंगे, उससे आप कौन से औषधियों का चयन करेंगे, ये नहीं ध्यान देंगे तो काम नहीं होने वाला है। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज जो क्रेटिनाइन जो 4.4 आया, ये एक संकेत दे रहा है कि हमारी बालिका ये अच्छे से ठीक हो सकती है। क्यों? प्रोटीन 1+ में है। और ये मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि कुछ ज्ञानी लोग आ गए हैं हमारे आयुर्वेद में, वो आयुर्वेद के बिल्कुल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पानी में डुबो के वो क्रेटिनाइन कम कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो देखा होगा आपने वो वीडियो। वो ज्ञानी ने, वो डॉक्टर तो है नहीं, तो किसी आयुर्वेद के तो है ही नहीं, उनसे कोई संबंध नहीं है, पता नहीं क्या है वो। कि आप वो जरूर घटा सकते हैं थोड़ा बहुत क्रेटिनाइन, लेकिन GFR जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। बढ़ना आवश्यक है GFR, फिल्ट्रेशन रेट। तो प्रसन्न है जी। ये इनके पिताजी अनिल कुमार जी क्या कहना चाहेंगे आप सबको यही कहना चाहेंगे कि अंग्रेजी दवा छोड़ के आप आयुर्वेद में। हाँ, आयुर्वेद धीरे धीरे तो नहीं काम करता, नहीं करेगा, धीरे धीरे काम किया, धीरे धीरे काम कहा कि अच्छा एलोपैथी में कितने दिन तक काम कराते हैं आप? 5 साल हम कराते रहे, कुछ कोई। और आयुर्वेद ने 2 महीने में काम कर दिया, पढ़ने का अलावा घटा ही नहीं था। तो आयुर्वेद ने 2 महीने में काम कर दिया। इससे बड़ा बेवकूफ़ी मैं कुछ नहीं मानता जो लोग कहते हैं आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। मैं कहा करता हूँ 200 साल में सब मर नहीं जाते।